ने बजट पेश किया और इस बजट में कई ऐलानात किए गए हैं। कई अहम सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, एजुकेशन सेक्टर की, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, टूरिज्म सेक्टर की, और इसके अलावा अगर बात सेहत सेक्टर की करें तो इसके लिए कितनी फंड्स मुख्तस किए गए हैं एक एक करके आपको बताते हैं। एजुकेशन सेक्टर के लिए खास अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, वजीर तालीम सकीना इत्तू और वजीर सेहत भी हैं, 2 कलमदान इनके पास है। इन्होंने कहा कि हर तरह से हर आवाम को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि एनसी सरकार में जो सभी नेता हैं वो तो अपने बजट को अच्छा ही बताएंगे। अब धीरे धीरे अपोजिशन पार्टियों का रिएक्शंस भी आना शुरू हो जाएगा। अपोजिशन पार्टियों का रिएक्शन देखने वाला होगा कि वो क्या कुछ इस बजट पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। चलिए एक करके बात कर लेते हैं कि इस बजट में कौन से सेक्टर को कितना एलोकेशन मिला है, कितना रुपया मिला है। ये कहा जाए 15,000 प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर के लिए ये बड़ा फैसला है। ये सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट के खिताब में ये बात कही। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज्म सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी अहम है जम्मू कश्मीर के लिए। सेब के बागबानों की अगर बात करें, मेवा सनतकारों की बात करें, वो काफी तादाद में इससे जुड़े हुए होते हैं। तो इन्हें राहत पहुंचाने के लिए और इनके लिए बजट एलोकेशन 815 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं टूरिज्म सेक्टर की बात करें, टूरिज्म सेक्टर आपको मालूम है कि रीढ़ की हड्डी शहरग माना जाता है जम्मू कश्मीर का। तो इसमें जो 390 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है, बजट एलोकेट किया गया है टूरिज्म सेक्टर के लिए। और इसके अलावा अगर मैरिज हेल्प स्कीम की बात करें तो पहले 50,000 रुपए हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 75,000 रुपए अब कर दिए गए हैं। बजट की क्या कुछ खास बातें रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कैजुअल वर्कर्स का हमने बार बार जिक्र हमने भी किया, बाकी पार्टीज भी करती हैं, ये लोग खुद भी इनके मेंबर्स करते थे। लेकिन वो बहस के दौरान में पता चलेगा कि क्या रीजंस हुए कि वो क्यों नहीं उसमें इंक्लूड किए गए। हमारी भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो कैजुअल वर्कर्स वगैरह के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो कैजुअल हैं, टेम्पररी हैं, वो डेली वेजर्स हैं, उनके रिलेटेड कोई ना कोई रिलीफ उनके वास्ते शायद आएगा। नहीं आया, वो बहस के दौरान में पता चलेगा कि वो उनको बाहर रखने का क्या वजह। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये मोदी जी का लगता है, मोदी जी का विजन, जो मोदी जी की स्कीम है उन्हीं को ही गुनगुना रहे थे। अब बीजेपी को हर चीज मोदी जी का ही दिखेगा तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। अदरवाइज जो आप देख लीजिए, जो इसमें कौन सा ऐसा सोशल सेक्टर है जो टच नहीं किया गया हो। बाकी दिस इज प्योर पॉलिटिसाइजेशन कि जहाँ पे वो ये कहते हैं कि हर चीज को वो मोदी जी के साथ कनेक्ट तो क्या लगता है आपको कि जो आपका जो आगे की जो है इस बजट से ग्रोथ कितनी मिलेगी इकोनॉमी को? उन्होंने उसके ऊपर परसेंटेज दी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कितना परसेंट है। इसको आज के बजट को जो कल इन्होंने जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो पेश की थी, इट हैज टू गो इन कनोसेंस विद द इकोनॉमिक रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद ही एक्चुअल पिक्चर सामने आती है। तो बीजेपी जिस तरह से बात करती है उसमें तो कोई दम नहीं है आपको लगता है? नहीं, वो तो रिटॉरिक्स है, हमेशा उनकी बात में रिटॉरिक्स ही आता है। उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, वो सिर्फ हर चीज को वो मॉडिफाई करना चाहते हैं या ग्लोरीफाई करना चाहते हैं अपने कामों को। बाकी ठीक है, उनका अपना फील्ड है, उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। जब उमर साहब ने बजट शुरू किया तो उन्होंने स्टेटहुड की बात की, तो जो मेन उनका थ्रस्ट था स्टेटहुड जब शुरुआत की। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि ना ये कांग्रेस का मामला है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का मामला है, ना ये बीजेपी का मामला है स्टेटहुड को लेके। ये यहाँ के 1 करोड़ लोगों का मामला है जो हक रखते हैं स्टेटहुड का। तो स्टेट की बजट प्रेजेंटेशन में अगर स्टेटहुड की बात आती है तो वो इफ इट इज प्रेजेंटेड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर डजंट मीन कि इट इज फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। If it is supported by the Congress leader, doesn't mean that it is only for the Congress leaders. ये 1 करोड़ लोगों के, मोर देन 1 करोड़ लोगों की जो है इज्जत और वकार का मामला है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो तारिक हमीद करा थे और यहाँ पे कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे हैं, जो MLAs आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी सोच है इस पर। जुड़कर दिखा रहे हैं और जो अरकान असेंबली हैं उनसे जुड़कर बातें कर रहे हैं। सुनिए आरिफ पठानिया को, बीजेपी के विधायक। पहले कहा, मैं फिर बोलूंगा, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, सब्ज बाग दिखाना नेशनल कॉन्फ्रेंस की नसों में है और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने आज साबित किया। क्यों लगता है आपको कि फ्रॉड है? क्यों लगता है आपको कि ये बजट में कुछ दम नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि AAY स्टेट मैरिज असिस्टेंस होगा 50 से 75 AAY के लिए, 200 यूनिट बिजली मिलेगी AAY के लिए। क्या मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में भी AAY लिखा था? क्या वोट भी AAY वाले का लेना था लिखना था वहां? सिर्फ AAY वाले ही वोट थे क्योंकि इसी को 2 यूनिट बिजली देंगे। ये फ्रॉड नहीं तो और क्या है? आप जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, पैसे कितने रखें? आप स्पोर्ट्स के नाम पे एकेडमीज बनाएंगे, पैसे कितने रखें? आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, पैसे कितने रखें आप उसमें? तो ये एक केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का एक बिल्कुल एक कट और पेस्ट है। इस बजट में कुछ भी नहीं है किसी भी वर्ग के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ वो डेली वेजेस जब आपने कहा था, वो डेली वेजेस के लिए क्या कर रहे हैं? रेबरे खेल के लिए क्या करेंगे? NHM के लिए क्या करेंगे? मनरेगा के लिए क्या करेंगे? और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के लिए आप लोग क्या करेंगे? इस सब के अलावा किसान के लिए क्या, युवा के लिए क्या, महिला के लिए क्या, आपने किसी को भी सेटिस्फाई नहीं किया। दिस बजट नीड्स टू बी डिसमिस्ड। और ये बजट सिर्फ रद्दी का एक टुकड़ा है और कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि वो तो कहते हैं कि फेज वाइज हम करेंगे और डेली वेजर्स को के लिए कुछ नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी चिंता है। देखिए सबसे बड़ी चिंता ही सबसे बड़ा ये एक, और अपने मैनिफेस्टो में कहा इन्होंने, हमने कमिटमेंट किया था कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में बोलने के बावजूद उनके साथ बहुत बड़ा झूठ बोला गया आज के बजट में। मेरा बड़ा स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन है इसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भंडा फोड़ती है भारत सरकार के ऊपर। सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर ललजी महोदय के पास है, बाकी सब विभाग इनके पास है, सब एलोकेशन इनके पास है। और खुद माना कि भारत सरकार से इस बार हमें ज्यादा ग्रांट आई है। बजट शुरू ही उससे किया कि भारत सरकार का, मोदी जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि इस बार जो सेंट्रल शेयर है ग्रांट्स का वो ज्यादा आया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बजट में कुछ नहीं है। फयाज साहब भी है यहाँ पे PDP के। फिर पहले आप बड़ा बयान सुन रहे थे आरिफ पठानिया, बीजेपी विधायक हैं। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा था, इस बजट में कुछ नहीं था। और साथ ही साथ उन्होंने NC सरकार को कहीं ना कहीं धोखा देने का आवाम को इल्जाम लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर बड़ा इल्जाम लगाया कि जब चुनावी तशहीर में ये गए तो इन्होंने वादा कुछ और किया और अब जब बजट पेश किया तो उसमें वादा उस तरीके का नहीं जो किया गया था, यानी वफा उस तरीके से नहीं की गई जो वादा किया गया था। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि 200 यूनिट फ्री बिजली को लेकर जब इंतखाबी तशहीर में NC गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि इंतहाई गरीब लोगों को किया जाएगा। तो सिरे से ये सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक धोखा है। और जो जम्मू कश्मीर के लिए बजट जो पेश किया गया है, बीजेपी ये मान रही है कि कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। बिल्कुल। और जिस तरह से 200 यूनिट फ्री बिजली का जो जिक्र था वो अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था, लेकिन फ्री राशन की बात भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में की थी। और जिसका जिक्र उधमपुर वेस्ट से विधायक आरिफ पठानिया कर रहे हैं, उन्होंने AAY का जिक्र किया, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, जो कि केंद्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके हिसाब से इस श्रेणी में सबसे गरीब परिवार आते हैं, जिन्हें प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्य राशन मिलता है। इसका जिक्र किया गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे राशन खाने वाले हैं उनको दे देंगे कहीं। अब ये AAY पे पहुंच गए। AAY कितने % है? 1% है, इतना ही है। ये पुराना ही जो जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो तो वैसे भी यहाँ होनी थी, चाहे वो धरती आबा योजना है, चाहे बाकी PMGSY, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है। नया जो हमें उम्मीद थी कि ये सरकार आज जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, डिलीवेजर्स को परमानेंट करने की बात होती, यहाँ पे जो डिलीवेजर्स की परमानेंट करने की बात होती, या बाकी यहाँ पे जो इन्होंने 12 सिलेंडर की बात की थी, या इन्होंने जो 3000 रुपया जो है इनको देने की बात की थी, जो विडोज है, बाकी इनको जो पेंशन, तो उसका कहीं जिक्र नहीं था। हमें उम्मीद थी कि ये उसमें ये आएगा। अब ये जो इन्होंने तोड़ मरोड़ के ये लास्ट में ये कहा कि AAY, अब जो अगर कहीं 200 यूनिट किसी को देने भी है उसको पहले सोलर लगाना है। जिसके पास 200 रुपया बिजली फीस नहीं है वो पहले सोलर के लिए 10,000 कहाँ से लाएगा?